आज हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक है वो अलग सा है। सब में भगवान कैसे देखें, सर्व में ईश्वर। जैसे गुरु ने बताया कि हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वो साधारण दर्शन होते हैं, पर मनुष्य अगर 2-3 बार दर्शन करने जाए तो उसको अभिमान हो जाता है, मैं तो मंदिर 2-3 बार जाता हूँ। तो भगवान उससे कहते हैं, बेटा तू दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, परंतु तुझको ज्ञान नहीं कि मैं तो तेरे 24 घंटे दर्शन करता हूँ। अगर हम 3 बार भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, 3 बार भी भोग प्रसाद लगाते हैं, पर ठाकुर जी तो हमें 24 घंटे देखते हैं, 24 घंटे हमें सांस देते हैं, 24 घंटे हमारा खाना पचाते हैं, 24 घंटे हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता है। ऐसे एक भी क्षण नहीं जब भगवान इस जीव को ना देखता। परमात्मा हमको देखते हैं, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं। तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो तो जीवन सफल है। हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो साधारण दर्शन है, और साधारण दर्शन से शांति भी साधारण मिलती है। पर हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आनंद अच्छा तो लगता है, पर वो आनंद कायम नहीं रहता। अगर मंदिर में कोई धक्का मार दे, कोई हमें कोहनी मार दे, हमारे उंगली में या पैर की उंगली में तकलीफ़ हो, कोई उस पर पैर रख दे, तो हम कितना नाराज़ हो जाते हैं। मंदिर में ही हम चिल्लाने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु थे, जब वो कर रहे थे दर्शन, तो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी के, तो गरुड़ स्तंभ पे खड़े हुए थे वो और दर्शन कर रहे थे। तो एक बूढ़ी स्त्री थी, उसको दर्शन नहीं हो रहे थे, तो वो गरुड़ स्तंभ पे पैर रख के उनके कंधे पे चढ़ गई और उनके कंधे पे चढ़कर खड़े होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगी। तो उनके जो साथ में थे, जो अंतरंग सेवा वाले, तो उन्होंने मना किया कि अरे ये क्या कर रही हो माई, तुम ठाकुर हमारे गुरु जी के ऊपर चढ़ गए, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको दर्शन करने दो। तो कितना बड़ा भारी भाव है, कितना दैन्य है चैतन्य महाप्रभु का, कितनी सहनशीलता है। हमें कोई कोहनी मार दे, हमारा पैर पिचा दे, हमें धक्का दे दे, तो हम कितने नाराज़ हो जाते हैं। कह रहे ठाकुर जी के सामने नाराज़ होना, क्रोध करना अपराध है। वहाँ हमें शांति बना के रखनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है ठाकुर जी के सम्मुख क्रोध नहीं करे, अरे ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोले। ठाकुर जी का स्वरूप अति कोमल है, कोई ऊंचे स्वर से बोले तो ठाकुर जी को परिश्रम होता है। मंदिर में ऊंचे स्वर से बोलना अपराध है, पाप है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए भी मनुष्य का आनंद और शांति कायम नहीं रहते, तो फिर मंदिर के बाहर कैसे कायम रहेंगे। साधारण दर्शन करने वाले को मंदिर में भगवान का मात्र स्वरूप दिख पाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते। मंदिर के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजे हुए हैं, वे मूर्ति नहीं, वे साक्षात भगवान विराजे हैं। तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं, प्रभु का स्वरूप, प्रभु की मूर्ति मात्र दिखती है। कह रहे हैं आपको मंदिर में भगवान प्रत्यक्ष दिखते हैं या खाली मूर्ति दिखती है। हमारे जो श्री विग्रह दिख रहे हैं आपको, राधा कृष्ण, ये साक्षात हैं या केवल मूर्ति हैं। तो हमें कैसी भावना बनानी चाहिए कि ये साक्षात भगवान। देखिए सारा भाव का खेल है। ठाकुर जी के सम्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो, ये साक्षात भगवान विराजे हैं। अपने परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूँ, अपने मालिक की मैं वंदना कर रहा हूँ। ठाकुर जी की आंखों में प्रेम भरा हुआ है, ठाकुर जी मुझे प्रेम से देख रहे हैं। मुझे देखकर भगवान होठों से धीरे धीरे वे मुस्कुरा रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराहट उनके होठों पर खेल रही है। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं वैष्णव हो गया हूँ। मेरे भगवान की
मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है, जिससे मैं सब छोड़कर राम कथा श्रवण करने को बैठ सका। आज मेरे प्रभु ने मुझे ये सुयोग दिया है। मेरे प्रभु के मेरे ऊपर अनंत उपकार है। इस रीति से परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते करते दर्शन करो। इसको हम कहते हैं ना, शुक्राना मानो। तो भगवान का शुक्राना मानते मानते भगवान के दर्शन करो। भगवान की हम पर कितनी कृपा है। अम्मा जी कहते थे, हॉस्पिटल में जाके देखो लोग कितने बीमार हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितना कष्ट है। भगवान ने तुम्हें कितने अच्छे से रखा है। चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छे से तुम्हारा जीवन चल रहा है। कितनी कृपा है। दर्शन करने में भगवान के प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आंखें सजल हों तो दर्शन में आनंद आए। परमात्मा के प्रति थोड़ा हृदय पिघले, मतलब थोड़ी भावना वो हो और आंखें सजल हों, आंखों में आंसू आए, तो भगवान के दर्शन का आनंद आता है। परंतु जिसके हृदय में भावना नहीं, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदय में प्रेम भी नहीं, भगवत भाव में जिसका हृदय पिघला नहीं, उसे तो मंदिर में परमात्मा दिखते नहीं, एक मूर्ति दिखती है। हम कहते हैं मूर्ति कितनी सुंदर है। हम ये नहीं कहते ठाकुर जी कितने सुंदर, भगवान कितने सुंदर है, मेरे राधा कृष्ण कितने सुंदर। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करो, ये ठीक है, परंतु इतनी भक्ति से भी काम नहीं चलता। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानव में ऐसी भावना रखो कि मैं जिस प्रभु की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिसका नाम जप करता हूँ, वह मेरे भगवान केवल सिंहासन पर बैठे हैं ऐसा नहीं, वे प्रत्येक मानव में विराजे हुए हैं, सब में विराजे हुए हैं। ईश्वर सबके आधार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े। हमारे लल्लू गोपाल भी साक्षात भगवान, वो श्री विग्रह रूप से हमारे लिए, हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए आए, हमारी सेवा अंगीकार करने आए, हमारा प्रेम बढ़ाने आए। मंदिरों में जब भगवान प्रतिष्ठित होते हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और फिर भाव से उनमें जितना जितना आपका भाव होगा, जितनी आप प्रेम से सेवा करेंगे, उतना उनमें प्राण प्रतिष्ठित होते जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मानव के शरीर में ईश्वर विराजते ना हो तो मानव बोल नहीं सकता। अंदर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते हैं। तुम शांति से कथा सुनते हो, तुम सुनने की शक्ति कौन देता है? अंदर विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। बैठे होते हुए भी विचारे बहुत से मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, शरीर की शक्ति घटती जाती है। इंद्रियों को शक्ति देने वाले ईश्वर हैं। जो भगवान मंदिर में विराजते हैं, वही परमात्मा प्रत्येक मानव के शरीर में रहकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक के अंदर चैतन्य रूप प्रभु विराजे हुए हैं। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात तुमको कोई मनुष्य दिखे तो उसके शरीर को मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वर को देखो। ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ऐसे भाव से देखोगे तो संभव है तुम्हारी आंखें बिगड़ जाएंगी, तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं, वे ही इन सबके शरीर में है, ऐसा सतत अनुसंधान रखो। जिसे दूसरे में ईश्वर ना दिखे, उसे मूर्ति में भी ईश्वर नहीं दिखता। मूर्ति में भगवत भाव स्थिर करना है, परंतु जो बोलते चालते भगवान में भाव सिद्ध न कर सके, वे मूर्ति में भाव सिद्ध नहीं कर सकता।
जो भगवान ने मूर्तियाँ बनाई हैं, श्री विग्रह बनाए हैं, ये हम सबको बनाया है। तो अगर हम उनमें भाव नहीं बनाएंगे तो फिर हम मूर्ति में भी नहीं बना सकते। सृष्टि उत्पन्न करके प्रभु ने प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया। वे प्रवेश न करें तब तक सृष्टि बेकार है। अतः ईश्वर सब में है। अब इन्होंने बताया कि जैसे एक फूल है तो वो गिर पड़े तो हम उस पर कभी पैर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि फूल में भी भगवान है। पर एक कांटा पड़ा है तो उस पर हम भले ही पैर रख दें, पर फूल में नहीं रखेंगे। वैष्णव को फूल में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इससे वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता। सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहा है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। जैसे गुरु कहते हैं कि हमारी मिक्सी है, हमारा टोस्टर है, हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारा फ़ोन है, इन सब के लिए शुद्ध भाव रखो। हमारा फ्रिज कितनी सेवा करता है, हमारा फ़ोन कितनी सेवा करता है, हम कभी उसकी शुक्राना मानते हैं? तो कह रहे हैं जड़ वस्तु में भी ईश्वर, जड़ चेतन सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ भगवान। कह रहे हैं बहुत से लोग कहते हैं भगवान 7वें माले पे बैठे हैं। भगवान तुमको देखता है परंतु तुम परमात्मा के दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा के दर्शन करो। वैष्णव प्रातःकाल उठने के बाद धरती माता का वंदना करके पग रखते हैं। धरती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है, तुम मेरे भगवान की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात धरती देवी के पति हैं। हम धरती माता को ऐसे करके उठते हैं ना, बहुत से लोग सुबह उठते हैं तो कहते हैं कर अग्रे लक्ष्मी विराजे, कर मध्य सरस्वती और कर मूलम श्रीहरि, और फिर दर्शन करके ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं। कह रहे धरती को भी प्रणाम करके और फिर उठिए, क्योंकि धरती जो है वो भूदेवी है और भगवान जो है उनके पति हैं। भगवान नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। इससे वैष्णव कहते हैं कि धरती माता हमारी माँ है ना। तो धरती पर पग रखने से पहले वैष्णव धरती की वंदना करते हैं। धरती देखिए हमें कितने फल फूल अनाज, सब हमारे अनाज सारे कहाँ से आते हैं, सारे फल फूल कहाँ से आते हैं, सारी दालें कहाँ से आती हैं, सब धरती माँ हमें देती है। तो कह रहे हैं धरती माँ की भी वंदना करो। सूर्य का तो हम लोग जल चढ़ाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका शुक्राना मानते हैं, और धरती माता का भी शुक्राना मानते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और ज़मीन को पग लगाने में क्या लाभ। ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये ज़मीन नहीं है, ये तो परमात्मा की शक्ति है। इनके आधार पर सब कोई टिके हुए हैं, वे सबका धारण पोषण करती है। धरती तो गोल है और बराबर ऐसे ऐसे स्पिन कर रही है, 24 आवर्स स्पिन कर रही है। सूर्य के अराउंड भी चल रही है, अपने एक्सेस पे भी स्पिन कर रही है और सूर्य के अराउंड भी चल रही है। पर हम लोग तो सब सीधे खड़े हैं। परमात्मा की कैसी लीला है, हम तो कोई नहीं गिरते। चेतन परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजे हुए हैं। पानी में भी परमात्मा है, पानी में जो मिठास है वह ठाकुर जी का स्वरूप है। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा की है, हे अर्जुन, पृथ्वी में मैं घन स्वरूप ही हूँ और रसो अहम अपसु कौन्ते, जल में रस स्वरूप मैं हूँ, मैं ही तृप्ति करता हूँ। किसी को जोर से प्यास लगी हो तो उससे कहो हम तुम्हें 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए देते हैं, पानी नहीं देंगे। वो कहेगा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप पानी दे दो। उसको अतिशय प्यास लगी है, कितने भी पैसे दो, पैसे नहीं लेगा। क्यों? उसको पानी चाहिए। पानी के बिना उसके प्राण निकल जाएंगे। पानी जड़ नहीं है, पानी में परमात्मा है।
ऐसा विश्वास अत्यंत तृषा लगाने पर सभी को होता है। तो बहुत प्यास लगी हो तो सबको लगता है कि भाई जल लाओ जल लाओ। तभी गुरु कहते हैं पानी को वेस्ट मत करो। हम नल खुला छोड़ देते हैं, ब्रश कर रहे हैं नल खुला है, नहा रहे हैं साबुन लगा रहे हैं नल खुला है, लाइट खुली है। कितने हम वेस्ट करते हैं पानी को। तो मैं भी थोड़ा वेस्ट करती हूँ। तो गुरु जी बताते हैं नहीं, फ़ौरन नल बंद कर, पानी को वेस्ट मत कर। कितने लोग हैं, हम बस्ती में जाते हैं उन्हें पानी ही नहीं मिलता। उनके यहाँ ना पानी है ना लाइट है और हमें सब फैसिलिटीज़ है। अब आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, हम तो आराम से एसी में रहते हैं और उनको देखो कैसे रहते हैं, निरे मक्खी मच्छर। आजकल कितने मच्छर हैं। तो सबके बारे में सोचना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। मेरा मन, मैं, सबके लिए सोचो, सबके लिए भावना रखो। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता दृढ़ है। किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार करना ये प्रभु का ही अपमान करने जैसा पाप है। हम चीज़ों को फेंक देते हैं, लोगों को गुस्सा आता है फ़ोन फेंक देते हैं, लोग टीवी फोड़ देते हैं, फ़ोन तो अक्सर ही फेंक देते हैं लोग। तो कह रहे हैं जड़ वस्तु में ही परमात्मा है। हर जड़ चेतन सब कुछ है ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नज़र ना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा जी ने ऐसा भाव बनाया, ऐसी दृष्टि बनाई। किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार करना ये प्रभु का ही अपमान करने जैसा है। एक ही ठिकाने परमात्मा का दर्शन करें, ये तो साधारण दर्शन है। तो साधारण वैष्णव है। उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करे, सब में श्री राम कृष्ण के दर्शन करता है। प्रत्येक मानव में भगवत भाव है, यही सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। सब में भगवत भावना की दृष्टि से देखने की टेव पड़े तो मन पवित्र रहता है। कह रहे हैं जब हम सब में भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा मन पवित्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। पढ़े लिखे लोगों का मन बिगड़ता है और बेपढ़े लिखे लोगों का भी बिगड़ता है। संसार के व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखना ये कठिन है। तुम मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करो। कह रहे किसी के कर्म स्वभाव मत देखो, लोगों का नाम रूप मत देखो। देखिए अगर नाम रूप मिटाना हो तो बताया जगत क्या है, नाम और रूप। तो ये मेरा नाम है, ये शरीर का ये रूप है, ये नाम है शरीर का, पर यही जगत है। संसार का नाम रूप मिटाओ और भगवान का नाम रूप लाओ। भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र और रूप है ही भगवान। तो जब हम संसार का नाम रूप मिटाना है और भगवान का नाम रूप लाना है, और बताया नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो नाम रूप का नाश करना है और ब्रह्म का प्रकाश करना है कि है ही भगवान। ऐसा भाव रखो कि सब में परमात्मा का ही स्वरूप है। मुझे किसी शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन करूं नहीं। कोई चमड़ी काली हो, किसी की गोरी हो, इससे क्या, मुझे क्या लाभ। मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे तो परमात्मा की आवश्यकता है। प्रत्येक शरीर में मेरे भगवान विराजे। आंखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इसी रीति से जो देखता है उसको जगत राम रूप दिखता है, कृष्ण रूप दिखता है। तुलसीदास जी को, महाराज को जगत में राम सीता के सिवाय और कुछ न दिखता था। तुलसीदास जी को जगत में कोई स्त्री दिखती ना थी, कोई पुरुष दिखता ना था। संसार में किसी भी स्त्री में इनको सीता माता के दर्शन होते थे। और महाराज सीताराम की नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत के स्त्री पुरुषों में सीताराम जी की भावना धारण करो। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि सब स्त्रियों में सीता जी को देखो और सब पुरुषों में राम जी।
सीताराम की भावना दृढ़ करो और सब कर्म उनको अर्पण करो। बार बार करो, भगवान सब कर्म आपके लिए करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी चुप पानी। सारा जगत सिया राम में। आँखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इस रीति से जगत को देखता है, उसको जगत सीताराम में दिखता है। जगत की स्त्री पुरुष में सीताराम की भावना दृढ़ करो। जगत में प्रत्येक स्त्री में सीताराम के दर्शन करने का अभ्यास करो। राधा कृष्ण को देखने का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में परमात्मा श्री कृष्ण को देखो। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, ये साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य में दर्शन करते हैं भगवान के, ये असाधारण दर्शन। ऐसे दर्शन करने का अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने अंदर भगवान दिखने लगेंगे। टू सी गॉड इज़ टू बी गॉड। आपको अपने हृदय में भगवान ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर भी भगवान है। देखिए, हर समय जप करिए, इतना जप करिए, इतना जप करिए कि आपकी हर श्वास के साथ जप चलने लगे। तो देखिए, इतना तो हमारा बिल्कुल नहीं होता है, पर कोशिश करिए कि हर समय जप हो, रात दिन जप चलता रहे। तो जब रात दिन जप चलेगा तो हम कम बोलेंगे। और कोशिश करें कि हे ही भगवान, भगवत भाव में रहें, उसी भाव में रहें, वो वैसी दृष्टि बनाएं, वैसी भाव बनाएं, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि वैसी बनती जाएगी, हमारा भाव भी वैसी बनता जाएगा। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो। अंदर विराजमान परमात्मा का जिसको बराबर दर्शन हुआ है, उसकी शांति किस दिन भी भंग नहीं होती। यानी जो सब में भगवान के दर्शन करता है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। जो हर समय नाम जप करता है, उसकी भी शांति भंग नहीं होती। वो चिल्लाता नहीं है, वो क्रोध नहीं करता। मंदिर में विराजते हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो होता है, परंतु वहाँ के दर्शन 24 घंटे खुले नहीं रहते नहीं। मंदिर में विराजे ठाकुर जी शयन भी करते हैं। ठाकुर जी के शयन के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? जो केवल बाहरी भगवान के दर्शन का आधार रखता है, परंतु जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता, उसे प्रभु का वियोग सहन करना पड़ता है। परंतु जिसे अंदर परमात्मा दिखते हैं, जिसे आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। इसलिए प्रभु का विस्मरण कभी ना हो। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। प्रभु का वियोग यही भारी रोग है। इस रोग की औषधि है प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास। जिसे प्रत्येक में प्रभु दिख पड़े, प्रत्येक में आत्मवत भाव जगे, वे प्रभु का नित्य सानिध्य अनुभव करते हैं। प्रत्येक में प्रभु के दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुष को ऐसी तन्मयता हो जाती है कि उनको स्वयं में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जो प्रभु बैकुंठ में विराजते हैं, वे प्रत्येक जड़ चेतन में भी हैं और वे मुझ में भी सतत विराजते हैं। जड़ चेतन सब में है ही भगवान, और मेरे में भी भगवान विराजते हैं। ऐसी भावना बनाओ। बड़े बड़े साधु महापुरुषों के पास कुछ नहीं है, परंतु उनकी शांति कभी भंग नहीं होती। वे सतत आनंद में मस्त रहते हैं। जिसका अपने प्रभु से संबंध है, उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है। इसका एक ही कारण है कि ये जानते हैं कि इस जगत का जो मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, जो सर्वेश्वर है, वह स्वयं हमारे हृदय में। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है, कितना खुश होता है। पैसा पैसा पैसा, कितना खुश होता है पैसे को देख के। आज बहुत अच्छी सेल हुई, किंतु लक्ष्मीपति जिसके हाथ आवे तो उसका सुख का क्या ठिकाना। और जिसका लक्ष्मीपति से प्रेम हो जाए, उसके सुख का क्या ठिकाना।
कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, मुझे तनिक भी बाधा आई ही नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी होने से ही मनुष्य इतना निश्चिंत हो जाता है। तो लक्ष्मीपति का सानिध्य जिसको सतत होता है, उसकी शांति का क्या ठिकाना। जो लक्ष्मी के होने से इतना निश्चिंत हो जाता है, तो जिसका लक्ष्मीपति से संबंध हो गया, उसका क्या ठिकाना। लक्ष्मी में मिलने वाला आनंद क्षणिक है, ये कायम रहता नहीं। जो आत्मस्वरूप में लक्ष्मीपति को देखते हैं, परमात्मा की झांकी करते हैं, उनका आनंद हमेशा बना रहता है। जरा जरा नज़रें झुकाई, दीदारे यार हो गया। स्वामी तीर्थराम कहते थे कि जरा गर्दन झुकाई, दीदारे यार हो गया। बाहर दर्शन करते करते तन्मयता लीन होकर जो अंतर दर्शन करते हैं, जो आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे ही संसार में तरते हैं। लोटे में पानी हो तो तुम उसे बाहर कर सकते हो, परंतु लोटे के अंदर जो शून्य आकाश है, उसे कौन बाहर कर सकता है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं। आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन, इसी को अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। गोपीजन श्री कृष्ण के अपरोक्ष दर्शन करते करते तन्मय हो जाते हैं। देखिए, बोले घड़े में आकाश है तो उसमें जल है तो हम उसको बाहर कर सकते हैं, पर उसका जो आकाश है उसे कैसे बाहर कर सकते हैं। कह रहे गोपियाँ जो हैं वो भगवान के अपरोक्ष दर्शन करती थी, उन्हें साक्षात दर्शन होते थे। एक परोक्ष दर्शन है, कहीं दिखते हैं कहीं नहीं दिखते, एक अपरोक्ष दर्शन है, सर्वत्र दिखते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे ही परमात्मा भी सर्वत्र दिखते हैं। श्री कृष्ण के वियोग से गोपियाँ व्याकुल हो जाती, कहती अरे सखी, तो कृष्ण को ढूंढने कहाँ दौड़ती है, मैं ही कृष्ण हूँ। गोपी को कृष्ण का सतत संयोग और उससे गोपियाँ आनंद स्वरूप थी, हर समय आनंद में तन्मय रहती थी। अपरोक्ष दर्शन से बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, जीव कृतार्थ हो जाता है। मंदिर में दर्शन करो, उसके उपरांत प्रत्येक में भगवान के दर्शन करो। जितने मनुष्य दिखते हैं वे सभी भगवान के अंश हैं। प्रत्येक जड़चेतन वस्तु में प्रभु विराजे हुए हैं। ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने अंदर परमात्मा का दर्शन हो। गुजरात में हमें कोई मिले तो वो कहता है जय श्री कृष्ण, अयोध्या में मिले तो कहते हैं राम राम। राम राम क्यों कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी राम, मेरे अंदर भी राम। हम कहते हैं ना राम राम, राधे राधे। आपके अंदर भी राधे, हमारे अंदर भी राधे, राधे राधे, सर्वत्र राधे राधे। तुम बहुतों भगवान का दर्शन करो तो बहुत लोग तुम में भगवान का दर्शन करेंगे। कितनी अच्छी बात है। तुम सब में भगवान का दर्शन करो तो लोग तुम में भगवान का दर्शन करेंगे, और तुम राग द्वेष करोगे तो लोग भी तुमसे राग द्वेष करेंगे। जैसी जिसकी भावना रही, जैसी हमारे हम जैसा हम देंगे वैसे हमें लौट के मिलेगा। वैष्णव तो वो है जिसके दर्शन से भगवान याद आए। वैष्णव कौन है? जिसको देख के भगवान याद आए। वैष्णव वह है जिसको देखने से परमात्मा का स्मरण हो। तुम जिस मनुष्य के साथ व्यवहार करो उस मनुष्य में श्री राम जी के दर्शन करते हुए बोलो, श्री राम जी का दर्शन करके चलो। प्रत्येक मानव में श्री राम जी विराजे हुए हैं, इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति हो जाए। ये व्यवहार नहीं रहेगा, भक्ति बन जाए। यानी सब में भगवान का दर्शन करके हर काम भगवान के लिए करो तो तुम्हारा व्यवहार भी भक्ति बन जाएगा। गुरु कह रहे पराठा बना रहे हो तो भगवान के लिए बना रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो भगवान का घर है उसको साफ कर रहे हैं, नहा रहे हो तो भगवान का शरीर है इसकी सफाई हो रही है, प्रसाद पा रहे हो तो भगवान के शरीर को भगवान जठराग्नि रूप से बैठे हैं उनको भोग लगा रहे हैं। तुम्हारे घर में नौकर भूल करे
तो नौकर को धमकाते हो। पर अगर बेटा भूल करे, कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ध्यान से काम किया करो। और नौकर को धमकाते हैं, उसको बुरी तरह करते हैं, उसको डांटते हैं। कह रहे नौकर में भी परमात्मा है। तुम्हें कोई ऐसा कहे कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम मूर्ख हो, तो तुम्हें कैसे लगेगा? हम किसी को भी कहते हैं इसको तो अकल ही नहीं है, तो मूर्ख है। ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि, तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार दूसरे से ना करो। जो हमें अच्छा ना लगे ऐसा व्यवहार किसी से मत करो। मेरे अंदर जो राम विद्यमान है वे ही सबके शरीर में भी है, ऐसा भाव सदैव रखो। प्रत्येक में राम जी के दर्शन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।